अभी जो आपको ये दिया दिख रहा है उसमें आप अपना ध्यान कीजिए एंड आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उनके बारे में सोचिए। आप जिस भी एनर्जी पे मानते हैं, जिस भी गॉड, ईश्वर, जिसको भी मानते हैं, उनको प्रे कीजिए कि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए एंड आपके लाइफ में खुशियाँ आ जाए। दिए में ध्यान करके आप अपने पार्टनर के बारे में, अपने बारे में सोचिए, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के डीप थॉट क्या है आपके लिए। ये जो रीडिंग है वो सभी लोगों के लिए रहने वाली है, सभी जोडिक साइन वालों के लिए रहने वाली है, सभी जेंडर वालों के लिए रहने वाली है एंड साथ ही साथ ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है। आपको जब भी ये रीडिंग सामने आए तब आप इसे रिजोनेट कर सकते हो। इस एनर्जी को क्लेम कर देना ताकि जो आपकी एनर्जी है वो एक्टिव हो जाए। एंड अभी तक आप मुझे सुन पा रहे हो, अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो, तो ये वीडियो आपको ऐसे ही नहीं मिला है। इनको D1 ने आपको भेजा है एंड यहाँ से आपको कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली गाइडेंस मिलेगी ही मिलेगी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना। एंड लगता है कि मेरे लिए नहीं है तो अभी से स्किप करके चले जाओ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आता है आपके लिए, आपके पार्टनर के थॉट और चीज क्या आती है वो देखते हैं। करंट एनर्जी, ओके, लेजीनेस, अवेयरनेस, ओके, करेज, वी आर द वर्ड, मैच्योरिटी, stress, the burden, nothingness, mind। करंट एनर्जी में मुझे है ना उनकी लेजीनेस ज़्यादा शो हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। अभी आलसू बन के वो बैठे हुए हैं। उनको लगता है कि मुझे अब मेरी लाइफ में कुछ करना ही नहीं है, जो भी होगा वो ठीक होगा, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। हाँ, छोड़ ही दिया है भाई उसने, ईश्वर पे छोड़ ही दिया है कि भाड़ में जाइए, कुछ करना ही नहीं है, बस अपने ख्यालों में, अपने आप में, अपने टाइम में लेटे रहो एंड मजे करते रहो, ठीक है ना। अभी भाई वो बिंदास है, ठीक है। उसने सब कुछ छोड़ दिया है कि कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। करंटली तो ऐसा है, फिर भी आगे हम देखते हैं और कुछ आता है तो, बट करंटली तो ऐसा ही उसने है कि भाई बस खत्म हो गया, अब कुछ नहीं, छोड़ दो, जो भी होगा वो देखा जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अवेयरनेस, वैसे तो उनको थोड़ी अवेयरनेस की जरूरत है, जो भी वो सोच रहे हैं वो सही तो नहीं है, ठीक है। एंड आपके बारे में भी मतलब ऐसा तो है कि वो चुपके से देख तो रहे हैं, भले ही उसने वो सोच लिया है कि मैं बिंदास रहूँगा, अपने आप में ही रहूँगा या फिर रहूँगी, मुझे अब कुछ नहीं करना, ठीक है। बट फिर भी वो थोड़ा वर्क तो कर रहे हैं, ऐसे है नहीं, ठीक है। माइंड में तो ऐसी चीज़ है बट फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा उनकी लाइफ में अभी वो फोकस तो है। देखो, फीलिंग आपके लिए है, अभी भी फीलिंग तो है, ऐसा नहीं है कि उनके दिल में आपके लिए कुछ फीलिंग ही नहीं है, ठीक है। स्टॉक कर रहे हैं, आपकी तरफ बार बार देख रहे हैं। अगर आपकी तरफ से उनको कुछ गिफ्ट मिला या फिर कोई चीज़ उनको रिसीव हुई है तो उनको बार बार देख रहे हैं। आपके एंड उनके जो फोटोज़ हैं उनको बार बार देख रहे हैं, ठीक है। मतलब उसके माइंड में तो ये चीज़ चल रही है कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं अपना टाइम में जैसा मुझे मर्जी है वैसा ही करूँगा या फिर वैसे ही करूँगी। बट फिर भी वो दिल को तो मना नहीं सकते, तो आपकी याद आ जाती है तो फिर आपको देख लिया, या फिर फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं तो फिर आपका फोटोज़ वगैरह या फिर आपकी स्टोरी वगैरह दिख गई तो फिर आप याद आ गए, ठीक है। तो याद तो करते हैं, बट देखते हैं कि अगर आपका नो कांटेक्ट है एंड बहुत टाइम से आप लोगों की बात नहीं हुई है तो वो क्यों आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उनके है ना जिद है, वो अभी जिद में आ चुके हैं बंदे या फिर बंदी कि मैं नहीं करूँगा भाई, उनको आना है तो आए, ना आए तो भाड़ में जाए। वैसे भी उसने ईश्वर पे भी छोड़ दिया है, ठीक है ना, उसने छोड़ ही दिया है कि जो होगा सो देखा जाएगा, कुछ टेंशन लेना ही नहीं, बिंदास खाओ पियो मौज करो और सो जाओ। थोड़े से मौज में तो है अभी,
ऐसा नहीं है कि पूरा परेशान दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जी तो अभी तक तो नहीं आई है, आगे आती है तो देखते हैं। बट उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे पॉजिटिव एंड बिंदास वाली ही दिख रही है अभी तो। ओके, गुस्सा भी है, ठीक है। देखो अभी है ना, वो मैच्योरिटी से काम लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। अगर उनको कुछ एक्शन लेना है तो उसमें भी मुझे उनकी तरफ से 0 दिख रहे हैं। उनको एक्शन लेने की ज़रूरत है बट वो ले नहीं रहे हैं। गुस्सा भी है, जिद भी है, ठीक है। वैसे वो बोल रहे हैं कि मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है, जो होगा वो देखा जाएगा, बट नहीं भाई, वो हार मानने वाले में से नहीं है, झुकने वालों में से नहीं है। उनको लगता है कि मैं तो झुकूंगा ही नहीं या फिर झुकूंगी ही नहीं, मैं तो एक्शन लेने वाला ही नहीं हूँ, लेने वाली ही नहीं हूँ। रिलेशनशिप में अच्छा हुए तो भी ठीक है, बुरा हुए तो भी ठीक है। रिलेशनशिप को भी उसने ऐसे ही छोड़ दी है, ठीक है। उसने है ना बिंदास, बस जाने दो ऐसे ही कर दिया उसने। थोड़े स्ट्रेस भी है, दिखा नहीं रहे हैं बट स्ट्रेस तो है, ठीक है। देखो मिलने का मन तो कर रहा है, ओ परेशान तो है भाई, भले ही वो बोले ना, भले ही उनके करंट थॉट यही है कि मुझे बिंदास रहना है, अपने आप में रहना है। कुछ ऐसी चीज है जो उनको परेशान कर रही है, बार बार वो थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग तो कर रहे हैं, ठीक है। देखो आपके लिए उनमें थोड़ा सा प्यार, इमोशंस अभी भी है, मिलने आने की तड़प भी कहीं ना कहीं आती है, बट ईगो आ जाता है, जिद आ जाती है, एंड साथ ही साथ ओवर थिंकिंग भी करते हैं, ठीक है। एंड इसकी वजह से है ना वो आ नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से ही वो है ना अभी दूर है। अगर आप कांटेक्ट में हो ना, फिर भी ये चीज़ है कि कुछ उनके मन में चल रहा है बट वो सामने से बोल नहीं रहे हैं आपको, ठीक है। फिर भी ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, थोड़े टेंशन में भी वो है। अगर आप लोग कांटेक्ट में है ना, तो फिर भी उनको कोई और चीज़ का भी टेंशन अभी सता रहा है, ठीक है। या उनको है ना कुछ ट्रैवल में जाना है या फिर कहीं पर शिफ्ट होना है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट पैसों का प्रॉब्लम हो सकता है। और देख लेते हैं उनकी हिडन फीलिंग, आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग। आपके पार्टनर है ना, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। आई लाइक माई फ्रीडम मोर देन यू। देखो वही चीज़ है भाई, देखो सिंपल सी चीज़ यहाँ पे शो हो ही गई है। वैसे कार्ड की भी एनर्जी वो ही थी, ठीक है। उनको अपने आप में रहना है, बिंदास रहना है, कुछ इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, कुछ काम नहीं करना है, ठीक है। मैं भी हो सकता है कि वो पैसे भी आपसे ही मांग रहे थे एंड अपना अच्छे से वो चला रहे थे, ठीक है। एंड फिर आपने शायद कुछ बोला होगा या फिर कुछ कंट्रोल, उनको लगता है कि आप कंट्रोल कर रहे हो, उनको लगता है कि मेरी फ्रीडम ये ले रहा है या फिर ले रही है, मुझे है ना अपने हिसाब से वो जीने नहीं दे रहा है या फिर जीने नहीं दे रही है। उनको ये चीज़ लगती है, तो उनको उनकी फ्रीडम अच्छी लगती है। उनको लगता है कि भाई मेरी फ्रीडम सबसे पहले होनी चाहिए, रिलेशनशिप बाद में, मेरा ईगो सबसे पहले होना चाहिए, मेरी जिद सबसे पहले होनी चाहिए, बाकी सब बाद में। थोड़ा सा स्ट्रेस है बट इतना ज़्यादा है नहीं, ठीक है। आपको देख तो रहे हैं, स्टोक वाली एनर्जी है, देख तो रहे हैं, ओके। बट वो आया है ना भाई कि आप जो चीज़ उनको प्रोवाइड कर रहे थे ना, वो अब उनको मिल नहीं रही है। मे बी आपका इमोशनली सपोर्ट हो, मे बी आपका फाइनेंशियली सपोर्ट हो, किसी भी तरह से आपका सपोर्ट हो, बट वो चीज़ अब उनको मिल नहीं रही है। जो चीज़ आपके पास से मिल रही थी ना, वो अब उनको मिल ही नहीं रही है। उन चीज़ों को लेके तो वो याद कर रहे हैं आपको, एंड वैसे भी मैंने बोला कि वो याद तो कर रहे हैं, कभी कभी आपकी याद उनको आ जाती है। एंड एक बात मैं बताऊँ ना, तो आपकी जो रिलेशनशिप है ना, वो ऐसे ही चलने वाली है। अगर वो बंदा या फिर बंदी फिर से आपके पास आए ना, फिर भी आपकी रिलेशनशिप में इस तरह से अप्स डाउन कंटिन्यू रहने वाले ही है, क्योंकि वो बंदा ही ऐसा है। आप किसी भी तरह से उसको समझाने की ट्राई कर लो, वो नहीं समझने वाला या फिर नहीं समझने वाले। वो बंदा या फिर बंदी है ही ऐसा, वो अपने में तो देखेगा ही नहीं, देखेगी ही नहीं वो क्या है, उसमें क्या गलती है, क्या सुधारना चाहिए, उसमें वो देखेगा ही नहीं, देखेगी ही नहीं।
वो तो ब्लेम आप पे ही डालेंगे कि मैं तो अच्छा हूं, मैं तो अच्छी हूं, आप नहीं समझ रहे हो, आप ही नहीं समझते, आपने मुझे कभी समझा ही नहीं, आपने मुझे कभी इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं, आपने मुझे प्रायोरिटी दी ही नहीं, सब कुछ आप पे ही आ जाएगा। भले नहीं आपने सब कुछ किया है उसके लिए, सब कुछ किया है उसके लिए, फिर भी उनको तो यही लगता है कि आपने कुछ किया ही नहीं। ठीक है। एंड गाइज सीरियसली आपकी जो रिलेशनशिप की एनर्जी है ना, नथिंग वाली आई है, नथिंग। अगर आप फिर से एक होगे या फिर वो आपके पास आएंगे, आप उनके पास जाओगे, फिर भी इसका जो एंड होगा ना, वो आपका नो कॉन्टेक्ट ही होगा कभी भी। मतलब आप लोग एक साथ रहने वाले हैं ही नहीं, आप लोग अलग होने ही वाले हैं। ये क्लियर साइन है यहाँ से, आप मानो या ना मानो, बट ये क्लियर है। आप ये मत सोचना कि आपकी वजह से जो भी चीज होगी ना, वो उनकी वजह से ही होगी, उन्हीं की ही गलती होगी। हाँ, ये एक चीज और है कि वो आप पे थोपेंगे, आपको बोलेंगे कि आपने गलत किया है, या फिर आपकी कोई गलती निकालेंगे, आपको बोलेगी सामने से कि तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया, इसलिए मुझे नहीं रहना है, मैं परेशान हो गई है या फिर परेशान हो गई है, इसलिए मुझे नहीं रहना है। बोलेंगे, डेफिनेटली बोलेंगे। बट अगर आप कहीं पे रीडिंग कराओगे या फिर आपकी खुद की एनर्जी चेक करोगे या फिर रिलेशनशिप के कोई भी मतलब आगे जाके भी आप देखोगे ना, तो आपकी तरफ से कोई गलती है ही नहीं, क्योंकि वो पर्सन ही ऐसा है डियर। वो पर्सन की थिंकिंग लेवल ऐसे ही है। अभी आप परेशान हो, आपको अभी अच्छा नहीं लग रहा है, आप रिलेशनशिप को प्रायोरिटीज देते हो, सब कुछ आपने छोड़ दिया है, बट उनको कुछ है ही नहीं। लेजीनेस, बिंदास, सोना, खाना, पीना, घूमना, यही चीज है उनकी। करंट थॉट भी यही है, करंट एनर्जी भी ले लो, वो भी यही है, बिंदास वाली। भाड़ में जाए जनता, सॉरी जनता नहीं, बट रिलेशनशिप। तो इस रिलेशनशिप में अब आपको रहना है नहीं रहना है, वो तो आपकी ही चॉइस है। बट फिर भी हम देख लेते हैं कि एंजल, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, क्या यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं, वो एक हम देख लेते हैं। ठीक है। देखो, आपके लिए आप पर्सन अच्छे मुझे दिख रहे हो, आपकी लाइफ में है ना अच्छी बंदी या फिर बंदा आने वाला ही है। ऐसा नहीं है कि भाई इसके मतलब ये ही चला गया या फिर चली गई तो अब तो कोई है ही नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई अच्छा पर्सन आएगा। ओके। एंड आपके देखो, आपकी रिलेशनशिप है ना, वो डिटॉक्स वाली तो है। ठीक है, रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा है, आप मानो या फिर ना मानो, बट आपकी रिलेशनशिप में है ना ये बहुत चीज़ है, बहुत। एंड डिवाइन भी ये बोल रहा है कि भाई जो चेंज हो रहा है ना लाइफ में, जो मैं गाइडेंस दे रही हूँ या फिर दे रहा हूँ, जो भी आप मानते हो, माता को या फिर किसी को भी, एंजल को, किसी को भी, ठीक है, तो वो वही बोल रहा है कि जो भी चेंज होगा ना उनको एक्सेप्ट करके चलो। एक नई शुरुआत आने वाली है तो उनको एक्सेप्ट करो, जहाँ पे हो वहाँ पे क्यों रहना। पता ही है कि रिलेशनशिप में कुछ होने वाला नहीं है, पता ही है कि मेरा बंदा या फिर बंदी मेरी परवाह करता ही नहीं है। मैंने बहुत रीडिंग देख ली, मैंने बहुत दिखा दिया उनका, मैंने एनर्जी चेक करवाई, मैंने स्पेल करवाया, मैंने मैनिफेस्टेशन टेक्निक करी, बट कुछ हुआ ही नहीं। कैसे होगा? क्योंकि वो बंदा ही बिंदास है, वो बंदी ही बिंदास है, तो कैसे होगा? जब सामने वालों को आपकी कुछ परवाह होती है, कुछ इमोशनल अटैचमेंट होता है, तो वो चीज होती है ना। यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट तो जीरो दिखा है, आपके लिए इमोशनल कुछ है ही नहीं भाई। हाँ, आप उनकी कुछ ऐसी चीजें थी जो आप डेली टू डेली प्रोवाइड कर रहे थे, अब वो नहीं पता क्या थी, बट कुछ तो ऐसी चीज थी जो आपसे मिल रही थी, किसी और से नहीं मिल रहा था उनको। ठीक है, तो उन चीजों के लिए वो आपके पास थे, बट अब उनको लगता है कि भाई अब नहीं, अब ठीक है चलो। एंड ये उनको क्यों लगता है पता है? क्योंकि आप है ना बार बार उनके पास गए हुए हो, जब भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई, जब भी कुछ हुआ ना, तो आप बाहर गए, आप ही उनके पास गए हो। वो आए ना आए, आपने ही कॉल किया, आपने ही मैसेज किया, या फिर जो भी है आपने ही सॉरी बोला।
ठीक है ना। तो उनको पता है कि भाई ये तो आएगा या फिर आएगी, मुझे तो जाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि वो तो आने ही वाले हैं। तो इसीलिए भी ये एनर्जी में वो बैठे हैं बिंदास वाले। वो गलत साबित कर दो कि इसके बार नहीं भाई, जो हो गया सो हो गया, अब नहीं, अब मैं अपने आप को प्रायोरिटी दूंगा या फिर दूंगी, अब मैं मेरे लिए जो भी करूंगा या फिर करूंगी, अब नहीं, अब सब खत्म हो गया, अब मुझे पता चल गया कि क्या आप मेरे लिए करते थे या फिर क्या आप मेरे लिए थे, मैं आपको क्या मानती थी या फिर मानता था, एंड आपने मुझे क्या सिला दिया। ठीक है ना। अब आपकी बारी है कि आप उनको ये सब भी चीज है ना, उनका एहसास कराओ। उसने आपको बहुत करवाया, अब आपकी बारी है। क्योंकि मुझे जो ये एनर्जी उनकी निकली है ना, वो मतलब इतनी, मतलब कोई बंदा अगर आपसे प्यार कर रहा है तो यार कुछ तो उनके लिए रखते हो ना, कुछ तो होता है ना। बट ऐसा कुछ मुझे स्ट्रांगली दिखा ही नहीं उनकी तरफ से। आपकी तरफ से तो बहुत कुछ है, बट उनकी तरफ से तो ऐसा कुछ दिखा ही नहीं। तो अगर है ही नहीं तो फिर पीछे क्यों भागना भाई। क्या आपको पता है कि बार बार आपको लाइफ मिलने वाली है, शायद मिलेगी नहीं मिलेगी, कितना टाइम है, तो अपने आप को तो टाइम दे दो, खुद तो एंजॉय कर लो। उनके लिए ही अभी सब कुछ किया, उनके लिए गिफ्ट लेके आए, उनको कहीं बाहर जाना है तो पैसे इकट्ठे कर लिए, पैसे को मतलब ऐसे ही उड़ा दिए, कहीं बाहर जाना है तो चल मैं ले जाता हूँ या फिर ले जाती हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि लड़का है तो ही पैसे बर्बाद करता है या फिर उड़ाता है, लड़की भी करती है भाई। कोई लड़की जो ट्रू लव करती है ना, वो पैसे देखती नहीं है, एंड इसी तरह कोई लड़का ट्रू लव करता है ना, तो वो भी पैसे नहीं देखते। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बंदे या फिर बंदी की खुशियां ही देखते हैं कि अगर हम बाहर गए, हमने टाइम स्पेंड किया साथ में, तो वो कितना खुश था या फिर कितनी खुश थी, बस उस चीज के लिए वो सब कुछ करता है या फिर करती है। बट होते हैं ऐसे जिनको कदर ही नहीं होती। अगर मैं मतलब क्या बोलूँ, बोलने बैठूंगी तो बहुत सारी चीज बोल दूंगी, एंड मे भी हो सकता है कि वो चीज आपको गलत लग जाए। ठीक है, तो ज्यादा नहीं बोलना है। बट हाँ, मेरे तो कार्ड को देख के यही चीज है कि अगर आप मूव ऑन होना चाहते हो, एंड कहीं ना कहीं अभी आपके माइंड में चल रहे हैं ना थोड़ा के मूव ऑन होना है, तो बिंदास हो जाओ। बहुत चीज अच्छी अच्छी लाइफ में आएगी डियर। यहाँ पे मत बैठो, जिसकी भी वेट कर रहे हो मत करो, जाने दो। ओके, आई होप आपने इसे रिजोनेट किया है, एंड अगर किया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो अंत तक देखने के लिए। जुड़े रहे, खुश रहे। जय श्री राम, राधे राधे, महादेव, हर हर महादेव।